Hi everyone, welcome to Study with Varsha. So today I'm going to start a new topic that is GitHub Actions. Actually, one of my user asked, if ma'am, please tell me what is GitHub Actions because in interview he faced these questions and he was not able to answer it. That's why he asked कि मैम आप समझाओ आप समझाते हो तो अच्छे से समझाते हो. That's why today our topic is GitHub Action. तो मैंने कहा ठीक है, if you are requesting then I have to create the video. So today our topic is GitHub Action. Okay, एक second. Now you people are able to see my screen, I hope. Okay. So first question is, what is GitHub Action and why we used GitHub Action? So आप लोग जानते हो कि जेनकिंस हम यूज करते हैं CI/CD के लिए. CI/CD बोले तो continuous integration plus continuous deployment. We use Jenkins. For what? CI/CD. But हम यही सेम काम GitHub Action से भी कर सकते हैं. GitHub Action और Jenkins अप्रोक्स सेम है, बस उसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो with the help of GitHub also we can do CI and CD. So अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो GitHub Action क्या करता है, वो एक ऑटोमेशन टूल है जो GitHub रेपोजिटरी के अंदर ही मिलता है. इन हिंदी इफ यू आर स्पीकिंग तो GitHub Action क्या है, एक ऑटोमेशन टूल है. ओके, जो GitHub रेपोजिटरी के अंदर ही मिलता है. ये मेनली CI/CD पाइपलाइन बनाने के लिए यूज किया जाता है. What? GitHub Action. So अब कैसे बनता है देखिए. I'm going to delete this. It's no use of now. So CI. What you understand by the meaning of CI? It means continuous integration. Okay. ठीक है, अब ये हो गया CI. अब इसमें अब आप बोलोगे कि जेनकिंस है तो हम GitHub Actions में क्या करेंगे. तो जब भी कोड पुश होता है तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, बिल्ड करेगा और टेस्ट रन हो जाएंगे. उसके बाद आता है हमारा CD. CD का क्या होगा, जब भी कोड सक्सेसफुल बिल्ड होने के बाद ये ऑटोमेटिकली सर्वर पे जाएगा और क्लाउड या क्यूबरनेट्स पे डिप्लॉय कर देगा. तो ये सेम काम जो जेनकिंस करता है यहाँ GitHub Action भी करता है. So first question is what is, so our first question is what is GitHub Action. आज मैंने पहले से ही लिख करके रखा है so that हम ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर कर पाए और लिखने में टाइम वेस्ट ना हो. So what is GitHub Actions? So GitHub Action is an automation tool that is built directly into GitHub repository. It is mainly used to creating CI/CD pipelines. जो अभी हमने डिस्कस किया कि ये किस चीज के लिए काम करता है, ये GitHub repository के अंदर ही होता है और CI/CD pipeline बनाने के लिए यूज होता है. सेम चीज we discussed in English, that GitHub Action is an automation tool that is built directly into the GitHub repository. It is mainly used for creating CI/CD pipelines. अब CI/CD pipelines में CI में क्या करता है, continuous integration, which you already discussed in Hindi also, कि whenever code is pushed, it automatically trigger as a build and run tests, जिसको हमने हिंदी में भी समझ लिया है अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से. CD, आफ्टर अ सक्सेसफुल बिल्ड द कोड इज ऑटोमेटिकली डिप्लॉयड टू अ सर्वर क्लाउड क्यूबरनेट्स क्लस्टर. अब इसका मतलब क्या है, ये जब हम क्यूबरनेट्स का मैं प्लेलिस्ट लेके आऊंगी उसमें आपको बताऊंगी कि कैसे हम अपने कोड को डिप्लॉय करते हैं. तो डिप्लॉयड हम जो कोड को करते हैं वो हम क्लाउड पे भी कर सकते हैं, EKS पे और ECS पे, या हम क्यूबरनेट्स पे भी कर सकते हैं. तो ये हम बाद में जाएंगे. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट, हाउ डज GitHub Action वर्क. अब GitHub Action वर्क कैसे करता है, एज आई डिस्कस्ड इट सेम एज Jenkins, बट हाउ इट वर्क. किस Jenkins का हमें पता है कि हम एक कोड चेकआउट से कोड डिप्लॉय तक के लिए एक हम ग्रूवी में पाइपलाइंस लिखते हैं और हमारा
काम हो जाता है, कोड क्वालिटी चेक से, टेस्ट से, एवरीथिंग. बट हाउ गिटहब एक्शन वर्क? सो in English, if you understand, the structure of GitHub action looks like this: workflow.yaml file. ओके, तो इसका मतलब ये सब समझने से पहले मैं आपको आसान भाषा में अगर मैं बात करूं तो GitHub एक्शन का एक कुछ कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है. जैसे एक होता है वर्कफ्लो, ये एक YAML फाइल होगा. तो इस YAML फाइल में एक ऑटोमेशन का स्क्रिप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं GitHub work.github workflow फोल्डर करके होता है. उसमें होगा बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि इवेंट्स होता है. तो ये इवेंट्स का क्या काम है, ये भी एक YAML फाइल में रहेगा. तो एक ऑटोमेशन स्क्रिप्ट होता है .github फोल्डर में हम इसको लिखते हैं. फिर उसके बाद होता है इवेंट्स. सो इवेंट्स में क्या है, वर्कफ्लो कब कौन सा वर्कफ्लो रन करेगा ये डिसाइड करता है कौन, इवेंट. जैसे कि हम उसमें फॉर एग्जांपल पुश, तो व्हेन कोड इज बिल्ड, ठीक है, तो जब कोड को कब बिल्ड होगा, हम ये एक तरह से उसको कमांड देते हैं. ठीक है, जैसे पुल रिक्वेस्ट दिया, अनपुल रिक्वेस्ट, तो पुल रिक्वेस्ट दिया, शेड्यूल किया, डेली रन किया, वर्कफ्लो डिस्प्लेस किया, मैनुअल रन किया. ठीक है, तो ये हमारे इवेंट्स के अंदर में आ जाते हैं. उसके बाद हम बात करें तो एक जॉब्स होता है. जॉब्स में क्या होता है, अ वर्कफ्लो कैन कंटेन मल्टीपल जॉब्स, ईच जॉब रन इन अ सेपरेट वर्चुअल मशीन और रनर. सो अभी आपको ये समझ में आ रहा है, अ वर्कफ्लो कैन कंटेन मल्टीपल जॉब्स, each jobs run in a separate virtual machine. तो आइए हम इसको एक सिंपल भाषा में समझे. तो एक वर्क फ्लो है, समझ गए, तो एक वर्क फ्लो के अंदर मल्टीपल जॉब हो सकती है. जैसे एक पॉड होता है, अगर आपने क्यूबरनेट्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं तो मैं अपकमिंग वीडियोस लेकर के आऊंगी, उसमें मैं बताऊंगी. तो एक पॉड होता है, जिस पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स होते हैं. तो इन द सेम वे वर्कफ्लो क्या होता है कि एक जो वर्कफ्लो होता है, तो ये एक ऑटोमेशन, सॉरी, जॉब्स क्या होता है, तो ये एक वर्कफ्लो के अंदर मल्टीपल जॉब हो सकती है. हर जॉब में एक वीएम होता है. ये रनर मतलब कुछ नहीं, एक क्या है, वीएम ही है. तो हर जॉब के अंदर एक वर्चुअल मशीन्स होता है जो जॉब में रन होती है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा जॉब. अब वर्कफ्लो कंटेन मल्टीपल जॉब. अब इसको मैं हिंदी में समझा दी हूँ ताकि आप कभी भी नहीं भूल पाओ. और मेरी बात अगर आप ध्यान से सुन रहे होगे तो आई एम डैम श्योर दैट यू विल गोइंग टू रिकॉल इट फॉर योर लाइफ लॉन्ग. जॉब मतलब एक वर्क फ्लो के अंदर मल्टीपल जॉब हो सकती हैं और हर जॉब का एक वीएम होता है. अंडरस्टूड. उसके बाद आता है हमारा स्टेप्स. अब स्टेप्स में देखो, अ जॉब कंसिस्ट ऑफ स्टेप्स. स्टेप्स कैन बी सेल कमांड और प्री बिल्ड एक्शंस. अब इसका मतलब क्या है कि जो जॉब्स के अंदर कमांड या प्री बिल्ड एक्शन होते, रन होते, तो जो स्टेप्स है, जैसे आप जेनकिंस पाइपलाइन भी लिखते हो तो पाइपलाइन, एजेंट, स्टेजेस, स्टेज, स्टेप्स. तो जो स्टेप्स में हम लिखते हैं लाइक एम्बियन बिल्ड, एम्बियन कंपाइल, एम्बियन रन, तो वही रन होता है. तो सेम उसी तरीके से स्टेप्स में क्या होगा, ये एक जॉब को कंसिस्ट करेगा जो जिसमें स्टेप्स लिखे होंगे. और स्टेप्स कैन बी वही सेल या जो भी होगा, आप मेवेन का जो भी कर रहे हो बिल्ड टूल, तो वो हम स्टेप्स लिखेंगे, वही स्टेप्स एक्चुअली आर गोइंग टू एग्जीक्यूट. उसके बाद होता है रनर. व्हाट इज रनर? अब रनर अ वर्चुअल मशीन वेयर द जॉब एग्जीक्यूट. So GitHub provide runners like Linux, Ubuntu, Windows, macOS. So you can also use a self-hosted runner, your own EC2 instance on premises server. तो अब आपको अगर मैं सिंपल में समझाऊं तो ये एक वर्चुअल मशीन होती है जो GitHub प्रोवाइड करती है. रनर क्या है, कुछ नहीं है, मैंने यहाँ भी डिस्कस किया था, अगर आप देखियो तो रनर इज नथिंग बट अ वर्चुअल मशीन. तो जो रनर होती है वो कुछ नहीं है, एक वर्चुअल मशीन होती है जो गिटहब प्रोवाइड करता है खुद. वो लिनक्स, उबंटू, जैसे कि अगर जब हम EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, जो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम AWS में EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, ऐसे ही यहाँ पे गिटहब खुद अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का, लिनक्स का, उबंटू का, एक
तरह से वर्चुअल मशीन क्रिएट करके देती है। जो क्या होता है, आप अपना खुद का भी रनर बना सकते हो, जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था EC2 इंस्टेंस। तो ये कुल मिला के व्हाट इज, जो हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज गिटहब एक्शन एंड हाउ डज गिटहब एक्शन वर्क, ये दो चीजों का हमने डिटेल में समझ लिया। अब हम बात करें तो अब हम एक बेसिक एग्जांपल जो वर्क फ्लो है वो हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद वी विल डिस्कस कि फर्स्ट वी हैव टू लाइक दिस इज नो ओके, जस्ट वन सेकेंड। No, not this one. Okay, okay, fine. So ये एक है जो बेसिक वर्कफ्लो है। व्हाट इज दिस? आप में जैसे अगर आप टेराफॉर्म के बारे में जानते होगे या मैंने बात किया क्यूबरनेट्स जानते होगे, तो क्यूबरनेट्स में हम सर्विस डॉट यामल फाइल, डिप्लॉयमेंट डॉट यामल फाइल लिखते हैं। अगर एंसिबल में हम प्लेबुक लिखते हैं, तो इसी तरह गिटहब एक्शन में हम एक डॉट गिटहब यामल फाइल लिखते हैं। तो ये हमारा जो है फर्स्ट है बेसिक वर्कफ्लो एग्जाम्पल। मैं आपको ये बता रही हूँ, ये मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल डॉट गिटहब या वर्कफ्लो, आप जो भी कह लो इसका नाम रख लो, या ci.yaml। ठीक है, अब ये है फाइल। अब ये हम कैसे लिखते हैं? फर्स्ट क्या है, नेम ci पाइपलाइन, और ये हैशटैग किए हैं, मतलब ये कमेंट के लिए हम करते हैं, आप सबको पता होगा। सो ऑन पुश, तो हियर व्हाट वी आर गिविंग कमांड पुश, वी आर गिविंग पुश। सो ब्रांचेस, मेन ब्रांच, pull request, branch main, job, build. Now second is build. First command we give push, second one build. Build how? Run an Ubuntu. That will GitHub only will give, as we discussed earlier। ये क्या है, एक VM है जो Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम है और लेटेस्ट इमेज है। उसके बाद इधर स्टेप्स में लिखे हुए हैं, we already discussed that in steps only we are going to give the command that will going to execute. So here checkout code, uses, name, don't worry about all this thing, I'll discuss all this thing in a detail in this same video itself. So for now just focus the things what I am teaching you, because it's no need to learn all this thing, because if you will go to any official document, it is the same. So you no need to think that okay, how I will learn all this command. Even I also don't know, no one knows in corporate also. We just have to follow official document. You people just have to understand the concept, okay? So steps, so in steps में क्या है, name checkout code, okay, uses action checkout @ v3 or whatever that vl will be there, the official GitHub official actions को clone repository में करना है। Name, like that is a Java project uses. So this one is nothing but what is this? This is a basic workflow example, but in real time we didn't use this basic because we have to work on a large project. So for large project, first thing is that we have to, what we can say, deploy our application. Just I told previously also that just like by writing pipeline in Jenkins, we do deploy our application on EKS or Kubernetes. The same way, GitHub, with the help of GitHub Actions also, we can do deploy our application. So for that, we are not going to follow this simple that GitHub Actions YAML file. We have to write one file that I already written, and I'll discuss that also. Real-time DevOps workflow, Terraform plus Docker plus Kubernetes example, that we are going to deploy our application on the by taking the help of containerization and orchestration tool and a platform infrastructure as a tool also. Terraform infrastructure as a tool, Docker that is containerization, and Kubernetes for orchestration. Okay, so one second. Yeah. Okay,
So now just take that example. It's same like now here DevOps, CI/CD on push branches, main branch. Okay. So इसमें सबसे चीजें जो हमको ध्यान रखने वाली है वो ये ध्यान रखने वाली है कि इसमें जब भी मेन ब्रांच में पुश या पीआर आएगा, रेपोजिटरी क्लोन होगा, फिर जावा सेट होगा और मैवेन बिल्ड चलेगा। तो हमारा ये है कि ये मेन ब्रांच में ही होना चाहिए। अगर ये वर्कर्स ब्रांच में है, जिसको हम स्लेव ब्रांच भी बोलते हैं, तो ये एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। सो यू हैव टू बी मेक श्योर हियर वी हैव टू राइट मेन ब्रांच ओनली एंड यू हैव टू पुश योर कोड ऑन द मेन ब्रांच इटसेल्फ। This is a disadvantage also in GitHub Actions, but you have to follow here main only. So अब इसमें जॉब आएगा टेराफॉर्म। टेराफॉर्म क्या है? टेराफॉर्म क्यों करते हैं हम? इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए। सो रन ऑन उबंटू लेटेस्ट स्टेप्स, चेकआउट रेपो, यूज नेम, this one, this task it will perform. Terraform setup also it will do, Terraform init, Terraform plan and Terraform apply. So इससे क्या होगा, हमारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। First thing is we are going to create infrastructure. Second is containerization with the help of Docker by taking the help of GitHub Actions. तो इसमें क्या होगा, run on Ubuntu latest. This is the operating system and this is latest image. Needs Terraform that we already cover. Steps में अब checkout repository, because you have to do checkout repository, क्योंकि जैसे हम Jenkins लिखते हैं उसमें भी हम स्टेप्स में पहले चेकआउट करते हैं, फिर पुश करते हैं, लॉग इन करते हैं, फिर पुश करते हैं एंड देन वी do deploy in the same workflow. Here also we have to follow, but little bit difference is there. So check out repo, then log into AWS ECR. Same we do log into AWS if you are deploying in Kubernetes, so get Docker Hub. Same thing यहाँ पे भी है. फिर build and push Docker image, Docker build -t and my application Docker tag and Docker push. Same हम करते हैं CI/CD में भी, but here that syntax will little bit vary, otherwise everything will be same. And at last step we have to deploy that, taking a needs Docker here, because Docker here, so it will be interconnected with each other. Docker के पहले हम Terraform लिखे, Terraform के बाद इधर डिप्लॉय के पहले जो Kubernetes में डिप्लॉय करने जा रहे हैं तो हम डॉकर लेंगे एंड चेकआउट रिपोजिटरी, देन कॉन्फ़िगर AWS क्रेडेंशियल्स, क्योंकि हमारा जो है AWS क्रेडेंशियल्स को कॉन्फ़िगर करना भी जरूरी है, क्योंकि दिस एप्लीकेशन विल बी वेरी कॉन्फिडेंशियल एंड सो वी हैव टू बी फोकस ऑन सीक्रेट्स एंड ऑल दिस थिंग्स. सो AWS सीक्रेट्स, that is secrets that we will discover in the AWS playlist. So please do subscribe my channel and go and watch that. I already have started one series of on the topic of AWS especially. So udhar aap jao and you will get all the information. Okay, so now focus here. So AWS region is AP South 1. Name, update, Kubernetes deployment run and AWS EKS, kubeconfig and kubectl image. तो इससे क्या होगा कि जो हमारा है ये डिप्लॉयमेंट, ये रियल टाइम GitHub Actions का फाइल है. ओके, अब क्या होता है कि रियल टाइम डेवऑप्स वर्कफ्लो में जो है कोड को पहले पुश करो, उसके बाद टेराफॉर्म इंफ्रा क्रिएट करता है, फिर डॉकर इमेज बिल्ड एंड पुश ऑन ECR एंड क्यूबरनेट्स में डिप्लॉय करते हैं. ठीक है, ओके. So here one second. अभी अगर इन सिंपल में बताएं कि इन रियल टाइम हाउ इट वर्क. ओके, थोड़ा बहुत तो मुझे लगता है लिखना ही पड़ेगा. ओके, आई जस्ट ट्राइड टू राइट एवरीथिंग पहले से ही, सो दैट आई विल कवर मोर एंड मोर टॉपिक. एंड अभी देखो, लेकिन रियल टाइम में ये कैसे काम करता है. सबसे पहले हम क्या किए हैं, कोड को पुश करोगे. कोड को पुश करने के बाद, वन सेकेंड, के बाद दूसरा हमारा जो होगा स्टेप, वो क्या होगा, जैसे ही कोड को पुश किया तो टेराफॉर्म क्या किया, इंफ्रा, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रिएट करेगा. उसके बाद हमारा आता है, क्या आएगा, फर्स्ट स्टेप ये हो गया. दूसरा आएगा
डॉकर इमेज, जिसको हमको उसके लिए भी हमने लिखा डॉकर इमेज के बाद डॉकर इमेज क्या करेगा, डॉकर इमेज हमें बिल्ड करना है एंड पुश टू ECR या EKS, जो भी हमें जिसमें भी हमें करना है, एंड लास्ट स्टेज क्यूबरनेट्स में डिप्लॉय। ओके, सो दिस थिंग वी जस्ट हैव टू डू। उसके लिए ही हमने ये वेयर इट इज, ये हमने फाइल लिखा था। ओके, no, not this one, yeah, this one. So this file we just write to do that simple steps. Now maybe you people will not understand, so what I thought, to break down that GitHub Actions file, and I'll explain. Okay, so GitHub Action Workflow Pipeline Code Explanation. So अभी देखो क्या है, .github workflow pipeline.yaml, this folder and file must exist inside your GitHub repository. जैसे मैंने बोला कि ये GitHub repository के अंदर ही रहेगा, and GitHub only detect workflow from this path. First था name DevOps CI/CD. This is the workflow name. It appears in the GitHub Action UI on push branch main. ये जो 4 लाइन है ये हमने यहां देखा, ठीक है, कहाँ देखा, ये ट्रिगर्स में अगर आप जाओ तो यहाँ दिखा ना, ब्रांच मेन पुल रिक्वेस्ट। तो आई एक्सप्लेन दिस। सो ऑन पोस्ट ब्रांच में इसमें क्या है, ऑन मीन्स क्या होता है, व्हाट व्हाई वी राइट ऑन। सो ऑन मीन्स व्हेन द वर्क फ्लो शुड रन। अब कब, कहाँ से एंड व्हेन, कब ये वर्क फ्लो स्टार्ट होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ऑन करेगा। ये चीजें लाइक दिस थिंग यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड। अगर आप ये चीज समझ जाते हो तो फिर आपको GitHub एक्शंस की फाइल लिखने में बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें अगर आपको पता होना चाहिए। दिस इज वेरी बेसिक बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड। ऑन मीन्स व्हेन द वर्कफ्लो शुड रन। ये मैंने बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाया है so that you people will understand, very basic। और अगर आप चाहते हो कि मैं ये नोट्स आपके साथ शेयर करूं तो मैं GitHub रिपोजिटरी पे मैं इसको अटैच कर दूंगी, बट प्लीज डू कमेंट सो दैट आई विल अंडरस्टैंड, ओके यू पीपल नीड दिस। अभी के लिए इधर फोकस करते। ऑन मीन्स व्हेन द वर्कफ्लो शुड स्टार्ट। उसके बाद आता है हियर, व्हेनेवर कोड इज पुश्ड टू द मेन ब्रांच द पाइपलाइन विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली। पुश ब्रांच मेन, तो हमने बताया पहले ही कि मेन ब्रांच पे ही कोड को क्या करना है, पुश करना है। सो इसमें हम ऑन देता है कि चलो अब स्टार्ट करो, और पुश का मतलब क्या होता है कि जैसे ही ये पुश होगा मेन ब्रांच पे तो द पाइपलाइन विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली। वी नो like in Jenkins, one Jenkins team should be there, but here no need to keep separate team। like बहुत सारी छोटी छोटी स्टार्टअप्स कंपनी है, that's why they are using GitHub actions, but इसके disadvantages भी हैं that we will discuss later। okay, and first job Terraform। so जो जॉब Terraform runs Ubuntu, आप इधर आप अगर देखोगे तो इधर हमने डिस्कस किया ना, जॉब बिल्ड रन Ubuntu। तो अब इस चीज को हम यहाँ पे डिटेल में जानते हैं। फर्स्ट जॉब Terraform, तो जॉब्स Terraform रन Ubuntu। तो अब ये जॉब्स का मतलब क्या है, हम क्यों लिख रहे हैं जॉब्स। जॉब्स मीन्स इज वेयर वी डिफाइन डिफरेंट टास्क। ओके, मतलब फर्स्ट टास्क वाज डिफरेंट एंड सेकेंड हमारा टास्क ये डिफरेंट हो रहा है, तो इसलिए हम ये कैसे ये फाइल समझेगा, तो ये जॉब कमांड से समझेगा। फर्स्ट जॉब नेम इज Terraform, तो हमारे जो फर्स्ट जॉब है और फर्स्ट जॉब का नाम क्या है, Terraform है, और उसका कमांड क्या है, उसका जो इमेज है रन्स ऑन। इसका मतलब क्या है कि रन्स ऑन Ubuntu लेटेस्ट। ये Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम और लेटेस्ट इमेज पे रन करेगा इनसाइड अ फ्रेश Ubuntu वर्चुअल मशीन, जिसको हम लोग रनर बोलते हैं, जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। सो ये इनसाइड Ubuntu वर्चुअल मशीन के अंदर
रन करेगा, और ये रनर हमको वर्चुअल मशीन कौन देगा, हमें सेपरेटली क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, इट विल प्रोवाइडेड बाय द गिटहब इटसेल्फ। ओके, नाउ हियर स्टेप्स है, जो ये लिखा था हमने स्टेप्स, नेम, चेकआउट, यूजर्स, एक्शन, सो इसको हम डिटेल में समझते हैं। स्टेप्स, नेम, चेकआउट, रिपोजिटरी, यूजर्स, एक्शन, चेकआउट, V3। सो अब इसका मतलब क्या है, तो स्टेप्स और जॉब है स्टेप्स। तो अब जो हमने फर्स्ट में यहाँ पे लिखा ये जॉब, तो उस जॉब का भी हमें सिर्फ, it's not like that you write okay do this task and your job is get completed, no, for that also you have to follow certain steps. So first step is, so वही है steps, और job has steps, task और command, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप क्या है, चेकआउट, यहाँ नेम क्या लिखा हुआ है, चेकआउट रिपोजिटरीज, ओके, क्लोन द कोड इनटू द रनर, रनर इज नथिंग बट अ वर्चुअल मशीन, ओके। तो फर्स्ट स्टेप इज चेकआउट। उसके बाद आता है नेम, सेटअप, टेराफॉर्म, यूजेस, हैसिकॉफ, सेटअप, टेराफॉर्म, वीएम, यहाँ पे हमने देखा था जावा एक्शंस था। तो अब सेम यहाँ पे जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट इंस्टॉल सेटअप टेराफॉर्म, तो टेराफॉर्म सेटअप करने की पहले टेराफॉर्म इंस्टॉल भी तो होना चाहिए, तो इंस्टॉल टेराफॉर्म इन द रनर, रनर इज नथिंग बट अ वर्चुअल मशीन, तो फर्स्ट वी हैव टू इंस्टॉल टेराफॉर्म इन द वर्चुअल मशीन। सो नेम टेराफॉर्म इनिट, तो आप सभी को पता है कि टेराफॉर्म इनिट कमांड से हम टेराफॉर्म को इनिशियलाइज करते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ टेराफॉर्म इनिट, रन टेराफॉर्म इनिट, इनिशियलाइज टेराफॉर्म, इनिशियलाइज इज नथिंग बट डाउनलोड प्रोवाइडर्स एंड प्लगइन्स। अब प्रोवाइडर्स और प्लगइन्स क्या होता है, इसके लिए टेराफॉर्म आपको समझने की जरूरत है, तो टेराफॉर्म का भी मैं एक प्लेलिस्ट लेकर के आऊंगी, उधर आप समझ पाओगे। अभी के लिए आप ये समझ लो, जो प्रोवाइडर होता है वो एक प्लगइन होता है, जैसे कि AWS एक प्रोवाइडर है, ओके, जो एपीआई से कनेक्ट करता है एक्सटर्नल वर्ल्ड में। अभी आपको इतना नहीं समझ में आएगा, जस्ट फोकस दैट प्रोवाइडर इज AWS, ओके। अब उसमें आता है फर्स्ट इनिट करेंगे, दूसरा स्टेप होता है प्लान, कि व्हाट वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट, सो नेम टेराफॉर्म प्लान, रन्स टेराफॉर्म प्लान, सो दैट विल वही सो द प्लान, ओके, कि व्हाट वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट, व्हाट टेराफॉर्म विल क्रिएट, अपडेट और डिस्ट्रॉय। यही सेम चीज मैंने यहाँ लिखा हुआ है इन सिंपल इंग्लिश, सो दैट प्लेन इंग्लिश, सो दैट यू पीपल विल गेट टू अंडरस्टैंड। उसके बाद हमारा स्टेप आता है टेराफॉर्म अप्लाई, रन टेराफॉर्म अप्लाई ऑटो अप्रूव। अब इससे क्या होता है, टेराफॉर्म हाइफन हाइफन ऑटो अप्रूव, टेराफॉर्म अप्लाई हाइफन हाइफन ऑटो अप्रूव, इससे क्या होता है, whenever if you will type the command only terraform apply, so it will ask some command like are you sure or something, so you have to press OK and all, but you all know that GitHub action we just use so that no manual intervention will be there, that's why we are using terraform apply hyphen auto approve. So applies the plan, actually provision the infrastructure in AWS। अब जब हम terraform apply command यूज करते हैं, तो ये इस टाइम पे एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, क्रिएट हो जाता है, जिस जो हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं कि state.tf file। So when you will execute Terraform apply command, after that state.tf file will create, and that you have to secure in that S3 backend that you will discuss in Terraform series। तो ये हो गया। सेकंड हमारा क्या होता है, अब ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। अब इसके बाद हमारा टास्क होता है डॉकर बिल्ड एंड पुश डॉकर, जैसा हम जेनकिंस में भी करते हैं, कि जेनकिंस में हम क्या करते हैं कि पहले फाइल डॉकर फाइल लिखते हैं, उसके बाद हम उसको बिल्ड करते हैं, बिल्ड करने के बाद लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद हम डॉकर हब पे पुश करते हैं। इन द सेम workflow we have to follow, but I already discussed workflow will be same but the syntax will be different। So our second job, फर्स्ट जॉब जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि एक जॉब के अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, अगर आप देखो तो जॉब क्या था, टेराफॉर्म रन ऑन उबंटू लेटेस्ट, और उसमें हमने बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो किए थे, टेराफॉर्म इनिट, प्लान, अप्लाई, ओके। अब सेकेंड जॉब आता है डॉकर बिल्ड एंड पुश डॉकर, रन्स उबंटू लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, नीड्स क्या चाहिए हमें, टेराफॉर्म चाहिए, as I already discussed it is interconnected with each other। so हमें इसकी जरूरत है टेराफॉर्म, जो हमने ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है।
ठीक है, ये सेकेंड जॉब है। तो सेकेंड जॉब क्या है हमारा, डॉकर। ओके, सो नीड्स क्या है हमारा, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस कि व्हाई वी राइट हियर नीड्स। नीड्स का मतलब क्या है, हमने क्यों लिखा कि नीड्स टेराफॉर्म। अगर ये इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर है, देन इट हैव टू अंडरस्टैंड, जैसे कि व्हेन वी विल डू दैट use maven tool, at that time we didn't write like need build, need install, we didn't write, but why here we are writing needs terraform. Okay, so what exactly, like nothing is useless, each and every command has a separate meaning. And today what I am doing, that small thing I'm explaining. Next, like no one will explain in the internet in that much detail, I'm damn sure. Okay, so this needs. So what exactly this needs means? This needs means Terraform. This job will run only if Terraform job is successful. Understood? नहीं समझिए। यहाँ पे हमने जब टेराफॉर्म अप्लाई हाइफन ऑटो अप्रूव लिखा, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो टेराफॉर्म है वो क्रिएट हो गया। तो ये इंटरकनेक्टेड है, लेकिन ये मेवन टूल की तरह नहीं है कि एंड टू एंड टास्क सेपरेटली कर देगा। मेवन में अगर आप ध्यान से देखो तो एम्बियन इंस्टॉल अगर आपने नहीं भी लिखा, एम्बियन कंपाइल नहीं भी लिखा और एम्बियन क्लीन पैकेज लिख दिया तो वो सारा काम कर देगा। लेकिन गिटहब एक्शन में ऐसा नहीं है। इफ here only your code will get failed, that it will not create infrastructure in a good way, then second job हमारा काम ही नहीं करेगा। That's why this steps needs Terraform is important. It will clear, okay, first step is successfully done, that's why we are going to shift in the second job. Understood? Okay, great. Now come up. Now again that steps will start. First job 3-4 steps was there, second job again some steps will be there. So in that steps, name checkout repository. Now we have to do checkout repository, uses action checkout at the rate v3. Now where is our repository? That is in virtual machine, correct? So checkout again, each jobs run on a new VM, that we already discussed. देन अगेन नेम लॉगिन टू ईसीआर, पहले चेकआउट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे एडब्ल्यूएस ईसीआर में या ईडब्ल्यूएस ईकेएस में, अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट वी डू दिस थिंग। यूसेस एडब्ल्यूएस एक्शन अमेजोन ईसीआर लॉगिन। ओके, तो ये सारी चीजें हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को फॉलो करना है और ये हर जगह सेम रहती है। आप चाहो तो कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट किसी का भी गिटहब रिपोजिटरी उठा करके देख लो, ये सेम ही रहेगा। So you no need to worry about this thing. उसके बाद क्या करना है, logs into AWS Elastic Container Registry ECR to push image. So हमें ECR में इमेज तो पुश करना है, उसके लिए हमें ECR में लॉगिन भी करना पड़ेगा। Without login, how can you push? So for that also some steps will be there. Build and push Docker image. So first you have to build the Docker image and then you have to push. Same thing we do in CI/CD pipeline, that Jenkins pipeline also. So run Docker. This is the command to build Docker build -t my application. ये चेंज होगा, जो भी आपका एप्लीकेशन का नाम होगा वो होगा डॉट। ये डॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, so that at the present directory itself our docker will get built. If you will not put here dot, so जो हमारा present directory में नहीं होगा हमें पाथ देना पड़ेगा। लेकिन हमें जिस डायरेक्टरी में है हमें वहीं पे डॉकर इमेज को बिल्ड करना है, तो यहाँ पे डॉट देना जरूरी है। डोंट फॉरगेट डॉट, दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट डॉकर टैग, हम टैग इसलिए करते हैं, like too many things will be there. So whenever we use whenever we use to write a multi-stage docker file, so at that time we use tag, so that our task will get like every time we no need to write all the details, so just we have to tag it. So docker tag my app latest AWS account ID, and that push this thing you will, like here region AP South or whatever it will be there, you will choose according to your requirement, and image also and my application that will आप अपने हिसाब से अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। थर्ड आता है रन 3 कमांड,
डॉकर बिल्ड। डॉकर बिल्ड क्या करेगा? बिल्ड इमेज फ्रॉम कोड। गॉट इट, वेरी गुड, ये बहुत आसान है, आप समझ गए होंगे। सेकेंड स्टेप डॉकर टैग। जो टैग मैंने अभी पहले ही डिस्कस किया कि टैग इज वेरी इंपॉर्टेंट। टैग इमेज इन AWS ECR फॉर्मेट। That format is also very important and you no need to worry because we are going to follow official document. And in big organization what they used to do, they give one syntax kind of file and all the people will do follow the same thing, just we change the data. So just understand the concept, don't try to learn it. If you are going to learn it and if you will think okay I have to recall it, then you will forget everything. You just have to understand the concept, that's it. उसके बाद आता है 3 कमांड्स हैं, डॉकर बिल्ड, डॉकर टैग, डॉकर पुश। ये क्या करेगा? हमारे इमेज को ईसीआर में पुश कर देगा। अब हमारा फर्स्ट जो जॉब था वो क्या था? टेराफॉर्म। सेकंड डॉकर। थर्ड जॉब है क्यूबरनेट्स डिप्लॉयमेंट। अब मैं इसको भी एकदम ब्रीफ में डिटेल में समझाते हैं। डिप्लॉय रन ऑन उबंटू लेटेस्ट नीड्स। नीड्स का मतलब तो आप समझ गए। इसका मतलब ये है कि जब अगर ये अच्छी तरीके से ईसीआर में पुश हो जाएगा तो ही ये डिप्लॉय होगा, थर्ड स्टेप कंप्लीट होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। ओके, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द सेकंड जॉब itself. Third job is deploy. It run only after the Docker job completes. That I already tell you. Again, name, configure AWS credentials. ठीक है, अब हमें डिप्लॉय करना है अगर AWS पे, तो उसकी क्रेडेंशियल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। कौन रखेगा? एक्सेस की, सीक्रेट की, ये सारी चीजें उसी की हेल्प से तो हम जा पाएंगे। अब एक्सेस की, सीक्रेट की कैसे जाओगे? अगर आपके पास AWS अकाउंट है, उस अकाउंट में जाओगे तो एक राइट साइड में एक आइकॉन आएगा, उसमें आएगा फोटोज आएगा जिसमें आपका नाम लिखा होगा या आपके अकाउंट का नाम लिखा रहेगा। उसमें आप जाओगे तो सेटिंग में जाओगे तो वहां से जाकर के आप जनरेट कर सकते हो एक्सेस की और सीक्रेट की। एक्सेस की और सीक्रेट की आपका पर्सनल रहेगा, उसी की हेल्प से आप AWS पे ECS पे लॉगिन कर पाओगे। तो ये कॉन्फ़िगर AWS क्रेडेंशियल्स यहाँ पे ही हमें करना है। एंड प्लीज रिमेंबर दैट सीक्रेट्स को हमें कभी भी हार्ड कोड नहीं करना है। secrets.yaml फाइल में लेकर के उसका अलियास क्रिएट करके ही करना है। दैट आई विल टेल इन द अपकमिंग वीडियोस। फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग। अभी आता है AWS क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स आर सिक्योरली स्टोर्ड इन गिटहब सीक्रेट्स। ओके, अब यहाँ पे मैंने वही लिखा है, या तो आप गिटहब सीक्रेट्स पे ही आप इसको क्रेडेंशियल्स को सेट करना सो दैट इट विल नॉट गेट एक्सपोज इन द पब्लिक गिटहब रिपोजिटरी। अब आता है अपडेट क्यूबरनेट्स डिप्लॉयमेंट नेम रन। अब क्या करेगा? AWS EKS अपडेट क्यूब कॉन्फ़िग हाइफन नेम माई क्लस्टर, उसमें रीजन डालना है, जैसे AP साउथ 1, US ईस्ट 1, जो भी होगा अपना रीजन डालोगे। यहाँ पे AP साउथ 1 लिया है। क्यूब CTL सेट इमेज डिप्लॉयमेंट माई ऐप AWS, यहाँ पे अपना अकाउंट ID डालोगे, यहाँ पे रीजन डाला हुआ है। एंड AWS EKS अपडेट क्यूब कॉन्फ़िग। अब इसका क्या करेगा? ये कनेक्ट करेगा EKS क्लस्टर को। फिर क्यूब CTL सेट इमेज अपडेट क्यूबरनेट्स। ठीक है, अब ये सब करने से पहले you have to be make sure that kubectl will be installed in your server, EKS will be installed in your server. So ये सारी बेसिक चीजें, whatever command we are going to use, that should be present in the server. Then only it will work, otherwise it is not going to work. Okay, so meanwhile as soon as a new image is pushed, it is deployed to Kubernetes automatically. जैसे ही न्यू इमेज पुश होगा ECR पे, ये ऑटोमेटिकली Kubernetes क्या करेगा? डिप्लॉय कर देगा। अब इन सिंपल वे में समझे तो ये सब तो हमने डिस्कस कर लिया। पाइपलाइन इसका फ्लो क्या है? कोड पुश, वर्क फ्लो स्टार्ट, टेराफॉर्म जॉब होगा, प्रोविजन करेगा, AWS इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, डॉकर जब क्या करेगा? बिल्ड डॉकर इमेज और पुश इट टू ECR। फिर डिप्लॉय क्या करेगा? अपडेट करेगा Kubernetes डिप्लॉयमेंट इन EKS। सो ये हमने समझा गिटहब एक्शन। Today we discussed in a very detail. Now our question is कि इसका डिसएडवांटेज क्या है एंड एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ये है कि हमें सारी चीजें ये ऑटोमेटिकली होगा, हमें किसी भी चीज का ये
कोड भी हमें लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू व्हाट वी कैन डू एडिट. Otherwise, everything is, you just have to copy from the GitHub action. Even you don't have to create VM also. That also GitHub only provide. But इसका disadvantage ये है कि when you want to shift it to Kubernetes or some cloud infrastructure, at that time it will not work. That's why maximum MNC will not follow this thing and startup will follow, because स्टार्टअप्स में क्या होता है, इतने लोग नहीं होते हैं, तो उनको चीजों को मैनेज करना अगर वो जेनकिंस लेते हैं तो बहुत टफ हो जाएगा, और उनका काम इससे हो जाता है. बट एमएनसी नहीं फॉलो करती हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा एप्लीकेशन रहता है, उनके पास लोगों की इतनी कमी नहीं होती है, और अगर उनको वो एप्लीकेशन शिफ्ट करना पड़े तो वो बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ जाएगा, क्योंकि फिर हमें स्क्रैच से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा. दैट्स वाई दे डू प्रेफर जेनकिंस. अगर आप मेरी बात करें तो मेरा पर्सनल फेवरेट जेनकिंस है, बट just because some persons demand that okay ma'am, just teach what is GitHub action, that's why I just create this video so that the people will get benefit uh, of this video. So thank you for watching Study with Varsha, और आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं मोटिवेट होती रहूं और आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आते रहूं. आप कमेंट कीजिए अगर आप चाहते हो कि आपको कोई स्पेशल टॉपिक में डेवऑप्स के किसी भी टॉपिक में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगी और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, तो आप लाइफ लॉन्ग यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगॉट. So thank you again, once again, have a nice day.